अच्छा, सहकार्यंत्र विद्याधिकरणम विचार चल रहा था मंदाधिकारियों के ज्ञान के साधनों का और मध्यमाधिकारियों के लिए भी ज्ञान के साधनों का वर्णन हो गया। मंदाधिकारियों के लिए तो अंतरंग बहिरंग सब साधन बता दिए, यज्ञ निदान तपस्या सारे करने पड़ते हैं। मध्यमाधिकारियों के लिए कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं अति आवश्यक है, इसलिए तत्संबंधी सारा विचार समाप्त हो गया। और प्रसंगवशात प्रसंग संगत्या उत्तमाधिकारियों के लिए जो अत्यंत आवश्यकीभूता श्रवण मन निध्यासन, उसमें भी निध्यासन की विधि के बारे में विचार किया जाता है। सबसे पहले सहकारी कारणांतर और भी अपेक्षा है, यानी ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में यद्यपि अंतरंग बहिरंग साधनों की भी अपेक्षा है, लेकिन उत्तम मध्यमाधिकारियों के लिए हो गया। उत्तमाधिकारियों सबसे पार हो चुका है, ये श्रवण कर लिया, उसको वर्णन कर रहा है, उसके लिए निध्यासन की जरूरत है। यानी विद्या उत्पत्ति में पूर्व पक्ष कहता है कहीं विधि ना होने के कारण से अपने विचार उसका है, जरूरत नहीं है, तो सिद्धांत के नहीं ये विधि है, सो अति आवश्यक है। मौन अत्यंत आवश्यक है। मौन रूपी साधना के बिना निधिध्यासन जो है संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए मौने न तिष्ठा आसित, ये जो मंत्र है उसके आधार पर विचार करना है। अधिकरण सार के देखिए क्या कह रहे हैं। अविधेयम विधेयम वा मौनम तन्न विधीयते, प्राप्तम पांडित्यतो मौनम ज्ञानवाची उभयम यतः, निरंतर ज्ञान निष्ठा मौनम पांडित्यतः पृथक, विधेयम तद्भेद दृष्टि प्राबल्ये तन्निवृत्तये। अविधेयम विधेयम वा मौनम, मौन जो है अविधेय है, ये विधेय है। मौन का विधि मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। पूर्व पक्ष कहता है ना विधीयते तत्, उस मौन का विधान करने कोई जरूरत नहीं है, उसकी विधि की अपेक्षा नहीं है। प्राप्तम पांडित्य तो मौनम, कहते हैं कि वहां पांडित्य शब्द है, पांडित्यम निर्विद्य पालन तिष्ठा आसित, वो पांडित्य शब्द के द्वारा ही मौन प्राप्त हो गया। तो क्यों, ये तो क्या है उसके पास ज्ञानवाची उभयम यतः, क्योंकि वहां दोनों ही ज्ञानवाचक शब्द है। मौन शब्द भी ज्ञानवाचक है, पांडित्य शब्द भी ज्ञानवाचक है। पांडित्य और मौन दोनों पर्यायवाची होने के कारण से तो पांडित्य से ही मौन का ग्रहण हो जाएगा, अतएव अथक पृथक कोई मौन का विधि अपेक्षित नहीं है। निरंतर ज्ञान निष्ठा मौनम पांडित्य तो पृथक, पांडित्य और मौन में भेद है तो मन धातु से बना मौन भी मुनि शब्द बनता है, और मुनेर भाव मौनम बना लिया आपने है। तो मनेर अवबोधन उच्च है ना, मनेर उच्च सूत्र ही है। मन धातु अवबोधन धातु का ज्ञानार्थक धातु से उत्तर वगैरह होकर के ई प्रत्यांत बनता है, मुनि शब्द बनता है, उससे मौनम बनाया है। इसलिए है तो दोनों ज्ञानवाची, से कोई संशय नहीं। सिद्धांत उस बात का खंडन नहीं कर रहे हैं कि ये दोनों ज्ञान के पर्याय नहीं है, ऐसा नहीं बोलते। सिद्धांत कहते हैं अंतर यह है, एक केवल ज्ञान सामान्य की बात कहता है और दूसरा उसमें पुनर्विधान सामर्थ्यात पांडित्य जो प्रथम पठित है वो कहता है सामान्य श्रवण से जन्य ज्ञान। और मौन शब्द से क्या लेना, निरंतर ज्ञान में निष्ठा। एक ज्ञान सामान्य और एक ज्ञान में निरंतरता युक्त निष्ठा, ये अंतर कर दिया। ये पृथकता है पांडित्य की अपेक्षा से। पांडित्यात् पृथक, पांडित्यतः पृथक क्या है, पार्थक्य तो समझा रहे। मौन क्या चीज है, निरंतर ज्ञान निष्ठा, इसलिए विधेयम तत्, इसलिए विधेय मानना चाहिए। तो विधि कैसा हो सकता है, किनके लिए विधि कर रहे हो आप ये, तो कहते देखो उनके लिए विधि है जिनके अंदर अभी भेद दृष्टि विद्यमान है। भेद दृष्टि प्राबल्य तन्निवृत्तये तद्विधेयम, जिनको भेद दृष्टि प्रबल महसूस हो रहा है
अप्रोक्षानुभूति होने में बाधक बन रहा है भेद दृष्टि, तो उनके लिए ही ये श्रवण मनन निध्यासन का विधि है। जिसने अप्रोक्षानुभूति कर लिया, अभेद दृष्टि आई गई, फिर तो क्या जरूरत है उसको विधि का, न मौन है न कुछ करने की जरूरत नहीं। इसलिए यह विधि है ही उनके लिए जो अभी अप्रोक्षानुभूति नहीं किए हैं, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किए हैं। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान उनके पास है और मनन की भी अच्छी तरह से कर लिया, अतः उनके पास अभी क्या जरूरत रह गया है, निधिध्यासन अप्रोक्षानुभूति। अतः अप्रोक्षानुभूति के लिए अपेक्षित वस्तु निध्यासन है, अतः उसका विधि करना जरूरी है उन लोगों के लिए। एक कर दिया। मनन भी आसान नहीं है ना, मनन का काम भी बहुत कठिन है। मनन के बिना वास्तविक पांडित्यता प्राप्त नहीं हो सकता, वास्तविक ज्ञान जो है निर्णय नहीं हो सकता। असंभावना और भी प्रतिपत्ति, ये दो बनी रहती है। आप उपनिषद 10 उपनिषद सुन लिया, लोग प्रस्थांतर पढ़ लेने के बावजूद भी असंभावना और विप्रतिपत्तियां पूर्ण रूप में नष्ट नहीं होते। इसलिए उत्तरवर्ती आचार्यों ने क्या किया कि बृहत प्रस्थांतरी को बना दिए, ताकि जितने भी अन्य तर्क वितर्क करने वाले अद्वैत पर जितना आरोप प्रत्यारोप हुआ है उन सब का जवाब दिया उन्होंने, ताकि जितनी भी प्रतिपत्तियां की संभावना, चाहे वो ऐसा बोल रहा है, ये ऐसा बोलता है, वो ऐसा बोलता है, उसकी प्रक्रिया ऐसी है, तो उन प्रक्रियाओं में क्या कमी है, उनसे क्यों अद्वैत सिद्ध नहीं हो सकता, मोक्ष क्यों नहीं हो सकता, इस बात को संबंध जो है सिद्ध करके दिखाया कि भाई विप्रतिपत्तियों को दूर करो। विप्रतिपत्तियों का मुख्य रूप ग्रंथ होता है चित्सुखी, असंभावना को दूर करता है अद्वैत सिद्धि, और जो वितंडावाद प्रदान खंडन खंड का अध्याप को स्वर प्रतिष्ठा प्रदान करता है। इसीलिए तीनों को लोग पढ़ा करते हैं, मनन कोटि में ले लेते हैं, श्रवण कोटि में तीनों ले लेते हैं और उसको मनन ले लेते हैं। उसका निध्यासन है मौन प्रगब्र बैठना है। और ऐसे ना मत कुछ लोग दूसरे ढंग से लेते हैं, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और दर्शन प्रस्थान है। श्रुति प्रस्थान को कहते हैं वो श्रवण, स्मृति प्रस्थान मनन, और ये आपका निधिध्यासन है ब्रह्मसूत्र। दर्शन प्रस्थान, और उसको विपरीत भी किया कुछ लोगों ने। श्रुति तो हो गया श्रवण, दर्शन प्रस्थान में सब अन्य का मंडन सबको जा रहा है, इसलिए मनन हो गया, विप्रतिपत्तियों को दूर कर रहे हैं यहाँ, और असंभावना को दूर कर रहे हैं, इसलिए लोग कहते हैं इसी को मनन मानो, और स्मृति प्रस्थान उसका विचार करते हुए निधिध्यासन हो जाएगा। ऐसी लघु प्रस्थानांतर में ही तीनों मान लेते हैं। जैसा भी माने, जिसका जैसा योग्यता क्षमता है, किसको इसी से ही काम चल जाए, कोई जरूरत नहीं है कोई ग्रंथ को देखने का। लघु प्रस्थानांतर पूरा पढ़ लिया, काम हो गया। और जब उत्तमोत्तम अधिकारी के लिए, सर्वोत्तम अधिकारी के लिए क्या कहा, मांडुक्यम एकमेव केवलम, बस उपनिषद की भी जरूरत नहीं, अकेला मांडुक्य, न कोई ब्रह्मसूत्र जरूरत, न गीता जरूरत, न कोई चीज, ऐसा भी कह दिया है। इसलिए अधिकारी भेद से सब समझना पड़ता है, किसको कितना पढ़ना नहीं पढ़ना, तो स्वयं को भी समझना पड़ता है। कोई जरूरी नहीं है व्रत प्रस्थान हर एक व्यक्ति पढ़े, लघु प्रस्थान भी पूरा पढ़ना जरूरी नहीं है। बहुत लोग आपने देखा ही है, यहाँ पर आए, गीता आधा भी नहीं हुआ, इतने में ब्रह्मज्ञानी होके चले गए। तो इसलिए अपना अधिकारी भेद, हम इसलिए उसको किसको रोकते नहीं, किसको मना नहीं करते हुए, ठीक है आपको ब्रह्मज्ञान हो गया, आप जाइए, बात खत्म, आपत्ति नहीं है इसमें। तो इसलिए यहाँ पर भी हमें अधिकार बेस, इसलिए जिनके अंदर किंचित भी भेद दृष्टि है, जिससे अप्रोक्षानुभूति नहीं हो रही है, ऐसे अधिकारी उत्तम अधिकारी है, लेकिन उनको भी अभी थोड़ी भेद दृष्टि सता रही है, अप्रोक्षानुभूतियों में रुकावट बनी हुई है, प्रतिबंधक बनी हुई है, तो उसे दूर करने के लिए ही मौन का विधि है। सहकारी अंध्र विधि पक्षण तद्वतो विद्यादिवत, सहकारी अंतर बाल्यंच पांडित्य श्रुति में विद्या के सहकारी बाल्य और पांडित्य के साथ साथ मौन को भी अपूर्व विधि माननी चाहिए। क्यों? वह तृतीय है, श्रवण मनन की अपेक्षा से तृतीयत्व निध्यासन अपेक्षित है। तृतीय साधन निध्यासन है, वह मौन शब्द से यहां विहित है, क्योंकि सब मौन प्रधान हो जाता है, इसलिए मौन शब्द से भी निध्यासन को ही कहा गया। अतः कोई क्रम मान लिया, बाल्य मने श्रवणम, पांडित्य मने मननम, और मौनम का मतलब निध्यासन हो गया। तद्वतः परोक्ष ज्ञान युक्त सन्यासियों के लिए है, तत्व ने उसी ब्रह्म का
परोक्ष ज्ञान युक्त जो सन्यासी है उनके लिए साक्षात्कार का निमित्त होता यह सहकारी साधनांतर का विधान है। दृष्टांत विद्याधिपत, जैसे दर्शवर्णमास या करो बोल दिया, अरे कैसे करें? अग्नि आधान की बिना है कर सकता है क्या हवन? इसलिए अग्नि आधान करना क्या हुआ? याग का सहकारी साधन है, उसकी भी विधि करनी पड़ी। कौन कब अग्नि आदान करेगा? वसंत ऋतु में ब्राह्मण, ग्रीष्म ऋतु में क्षत्रिय, विधि करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? काल का विधान कर दिया, सब कुछ विधान कर, कितने ब्राह्मणों से कौन का उम्र में कैसे करेगा, सब लंबा चौड़ा विधि है अग्नि आधान का। इसलिए कहते हैं जिस प्रकार वहां पर सहकारी कारणों का भी विधि है आपके विधि प्रकरण में, दशब्रह्मास आदि यागों के लिए आवश्यकीभूत सहकारी साधनों का भी आपने विधि माना, उसी पर हम भी कहते हैं अपरोक्षानुभूति के प्रति इनकी भी विधि के समान विधि मानना पड़ेगा। तस्मात् ब्राह्मण पांडित्यम निर्विद्य बाल्यं तिष्ठा आसीत्, बाल्यं च पांडित्यं च निर्विद्य अथ मुनि, अमौनं च मौनं च निर्विद्य अथ ब्राह्मणः इति बृहदारण्य के श्रूयते। ये बृहदारण्य के परिषद में सुनने को मिला। अतः ब्राह्मण जो है क्या करता है? आत्मज्ञान का पूर्णतया संपादन करके, तस्मात् ब्राह्मण पांडित्यम निर्विद्य, आत्मज्ञान का पूर्णतया संपादन करके आत्मज्ञान रूपी बल से बाल्यंच पांडित्यंच निर्विद्य, हाँ अब में स्थित रहने की इच्छा करता है। वो चाहता है कि मैं बाल्येन तिष्ठासेत्, आत्मज्ञान जन्य जो बल, या बाल्य मैंने पूर्व पक्ष अपना करेगा, बाद में वो भी एक अधिकरण आएगा। बच्चे जैसे जीना चाहिए, लज्जा आता पेशाब कर दो, टट्टी कर दो, कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, बक बक करो फालतू, जैसे बच्चे बोलते हैं बक बक करते रहते हैं। ऐसे पूर्व पक्ष बाल्य का अर्थ करेंगे, उसका खंडन करेंगे अगला अधिकरण में। यहाँ पर इतना है कि अर्थ समझ मंत्रार्थ कर रहा हूं, केवल आत्मज्ञान जन्य जो बल, उस बल से स्थित रहने को रह करके वो क्या करना चाहता है? आत्मानुभूति करना चाहता है। फिर बाल्यंच पांडित्यंच निर्विद्य, वह बल को परिपक्व करके और पांडित्य को भी पूर्णतया प्राप्त करके वो क्या हो जाता है? अथ मुनि ही, वह मुनि हो जाता है। उसके बाद अमौन और मौन का पूर्णतया संपादन करके, अमौन करने से वो दोनों बाल्य और पांडित्य, मौन करने से मौन हो गया, और निध्यासन, श्रवण माने निध्यासन, इन तीनों के द्वारा अथ ब्राह्मण, वह ब्राह्मण ब्रह्म हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। इति इस बृहदारण्यक में श्रुति मंत्र है, इसमें विचार है तथा संशय मौनम विद्यते न वा इति। यहाँ जब मौनम शब्द आया हुआ है उसका विधि मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? न विद्यते तावत् प्राप्त, पूर्व पक्ष कहता है यहाँ विधि करने कोई जरूरत नहीं। बाल्येन तिष्ठा आसीत् इत्यत्रैव विधेर अवसितत्वात्, क्योंकि बाल्येन तिष्ठा आसीत् वहां विधिलिंग आया हुआ है, उससे आगे कहीं भी विधिलिंग नहीं है। उसे बाल्यं च पांडित्य निर्विद्य अथ मुनिर कह दिया, भवती अध्ययन करना पड़ेगा, भवती अमौनं च मौनं च निर्विद्य अथ ब्राह्मणो भवती। तिष्ठा आसीत् को अध्ययन नहीं करेंगे, वो कहता है कि तिष्ठा आसीत् तो वही समाप्त हो गया, उससे आगे जो कहे हुए बातों में कहीं भी विधिलिंग नहीं है, बल्कि क्रिया सामान्य का अध्ययन होता है। जहां क्रिया नहीं कही गई है वहां क्रियावश में से किसी न किसी एक को ले सकते हैं आप। और उसमें भी हमेशा सत्ता सामान्य बोध कराने के लिए लट लकार का ही प्रयोग होगा, यानी कि अन्य कोई लकार अपने मर्जी से लो इन धातुओं का, तो विधिलिंग भी ले लोगे, ऐसा नहीं, केवल लट ही लिया जा सकता है। क्योंकि सर्व वाक्यम सावधारणम भवति क्रिय परिसमाप्य सामान्य नियम है। कोई भी वाक्य है वह निश्चितार्थ बोधक होता है, अनिश्चित अर्थ का बोधक वाक्यों को हम वाक्य ही नहीं मानते, वह प्रमाण है। कहीं वहां आकांक्षा सन्निधि योग्यता किसी न किसी एक का अभाव रह जाता है, अतः वाक्यार्थ का निश्चय नहीं हो सकता। वाक्यार्थ का निश्चय करने के लिए इसलिए आपको अवधारण करना पड़ेगा। निश्चय करने के लिए कोई न कोई क्रियावाचक शब्द जरूर होना चाहिए, और उस क्रिया के लिए अपेक्षित समस्त कारकों को आप अध्ययन कर लीजिए, या कारक विद्यमान है तो क्रियाओं का अध्ययन कर लीजिए। इस प्रकार से अध्ययन पूर्वक जो है आपको वाक्यार्थ निश्चय करना ही पड़ता है। उसके लिए क्या? क्रिभुअस्तयः क्रिया सामान्य वाचिनः
क्री भू और तीनों क्रिया सामान्य वाची होने के नाते उन्हीं के द्वारा सदा जहां जिन वाक्यों में क्रियावाचक शब्द नहीं है वहां उन्हीं को प्रयोग किया जाता है। इसलिए अगर हम भवती अध्ययन कर लेंगे तो कोई विधि नहीं रह गया। बाले दृष्ट आसेत्र वहीं पर जाकर के विधि समाप्त हो गया। नहीं अथ मुनि विधायिका विभक्ति उपलब्धते और वहां जो कहा बालेन्द्र पांडित्य अथ मुनि ही, वहां कोई भी विधायिका श्रुति नहीं दिखाई दे रही है और आगे में भी नहीं है। मौनंच निर्विद्य अथ ब्राह्मण, उससे आगे भी कोई विधिवाचक शब्द नहीं है। नहीं अथा मुनि अथ मुनि, इसके बाद में चित्र विधायक का विभक्ति न उपलब्धते तस्मादयम अनुवादो युक्त, इसलिए पूर्व विहित का अनुवाद मात्र माननी चाहिए। कुतः प्राप्ति रहती चेत, अनुवाद कैसे करेंगे? मौन तो पहले से प्राप्त है ही नहीं, कहीं मौन शब्द पूर्व में नहीं आया। कहते नहीं मौन का पर्यायवाची आ गया, मौन शब्द भले नहीं आया, मौन का पर्यायवाची आ गया है, उसका अनुवाद कर दिए। मुनि पंडित शब्द और ज्ञानार्थत्वात् पांडित्यम निर्विद्यम प्राप्त मौनम, मुनि और पंडित दोनों शब्द क्या है? पर्यायवाची है, इसलिए दोनों ही ज्ञानार्थक हैं। अतः पांडित्य शब्द के द्वारा ही मौन प्राप्त था, उसी को बाद में अनुवाद किया गया है। अपिच और इतना ही नहीं, आगे में देख लो वहां भी विधि नहीं है। हम मौनंच निर्विद्यत ब्राह्मणित्यत्र तब न ब्राह्मणत्व विधीयते, जैसा मौन का विधि नहीं है पूर्व पक्ष यहीं पर उठा दिया, ब्राह्मणत्व का भी विधि नहीं, मैंने ब्रह्म स्वरूप प्राप्तित्व का भी, आत्म साक्षात्कार का भी विधि नहीं है। प्रागे व प्राप्त पूर्व से वो भी प्राप्त ब्राह्मणत्व, पहले आए ना तस्मात ब्राह्मण करके, ब्राह्मण करके शुरू कर चुके हैं। इसे आता ब्राह्मण क्या होना है? वो तो पहले ब्राह्मण है, फिर क्या ब्राह्मण होएगा वो, इसलिए उसके ब्राह्मणत्व का विधि करने की जरूरत नहीं है। तस्मात अथ ब्राह्मण की प्रशंसावाद, वो ब्रह्म हो गया है, निध्यासन करके वह अपने ब्रह्म स्वरूप स्थित हो गया, ये जब बाद की प्रशंसा मात्र। तथैव उसी प्रकार से पूर्व में भी अथ मुनि रित्यपि भवितुम अर्हति, अथ मुनि में भी मुनित्व का विधि नहीं है, वहां भी केवल प्रशंसा मात्र मानना चाहिए। समान निर्देशता, समान रूपेण निर्देश, अथ मुनि ही अथ ब्राह्मण समान रूपेण निर्देश है। इत्यम प्राप्ते ब्रूमा, ऐसा पूर्व पक्ष का प्राप्त होने पर सिद्धांति जवाब देता है सहकार यंत्र विधि रीति विद्या सहकारिणो मौनस्य बाल्य पांडित्यवद विधिर एव आश्रयितव्य अपूर्वत्वात्। विद्या के सहकारी कारण साधन है ये कौन? मौन। किसके समान? बाल्य और पांडित्य के समान। इसलिए विधि रेव आश्रितव्य, मौन का विधि ही यहाँ पर स्वीकार करना चाहिए। क्यों? अपूर्वत्वात्, अपूर्वत्व मैंने पूर्व अप्राप्त, पूर्व में कहीं प्राप्त नहीं है। तो कहता है पूर्व पक्ष महाराज हमने कहा ना पांडित्य शब्द से प्राप्त है, नो पांडित्य शब्द नहीं वो मौन से अवगत मुक्तम, पांडित शब्द के द्वारा मौन भी अवगत है, ये हम पूर्व में कह चुका हूं, इसलिए प्राप्त का अनुवाद मानो, नहीं से दोष है। यह दोष नहीं आता, क्यों? मुनि शब्द से ज्ञानातिशयार्थत्वात्, मुनि शब्द ज्ञान में अतिशय को प्रकट करने के लिए प्रयोग हुआ है। क्या अतिशय है? कैसा है ये? कहते मननात् मुनिरिति च व्युत्पत्ति संभवात्, मननात् मुनि ही ऐसे उत्पत्ति की जाती है। इसलिए पांडित्य अलग चीज है, आज वो मनन रहित हो सकता है वो, और मननात् मुनि कह करके मन सहित वाला मुनि हो गया। इसे पांडित्य और मुनि दोनों में भिन्नता सिद्ध हो जाता है। इतना ही नहीं, मुनि नामप्यहम व्यास प्रयोग दर्शन, ननो मुनि शब्द उत्तम आश्रम वचनों की श्रूयते। पूर्व पक्ष कहते ऐसा है तो मुनि शब्द तो सन्यासियों के लिए प्रयोग होता है ना, तो उत्तम आश्रम के लिए भी उत्तम आश्रम वाच्य शब्द रूपेण भी मुनि शब्द का श्रवण हो रहा है। गारस्थ्यम आचार्य कुलम मौनम वानप्रस्थम, ये देखो गारस्थ्यम गृहस्थ आश्रमी, आचार्य ने ब्रह्मचर्य आश्रम, मौनम से हो गया संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। 4 आश्रमों के नाम जब गिन रहे थे उस बीच में मौनम शब्द रख दिया, वो संन्यास आश्रम का पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया है। वो भी शंका मत करो।
वाल्मीकि मुनि पुंगव का है। वाल्मीकि जो है मुनियों में श्रेष्ठ है। इत्यादि विचार दर्शना, यह विचार दिख रहा है। वो सन्यासी हो नहीं सकता वाल्मीकि तो। वाल्मीकि तो नीच जाति का आदमी है ना, उसको शूद्र है, सन्यास का अधिकार नहीं उसको। और उसके लिए मुनि पुंगव कह रहे हैं, इसका मतलब क्या? मुनि सन्यासी वाचक नहीं, इसी तो जो सन्यास का अधिकारी नहीं जिसको, उसके लिए मुनि शब्द विशेषण प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसी तो क्या मुनि शब्द सन्यास का पर्यायवाची नहीं है। विचार दर्शना इतराश्रम सन्निधानात् तो पारिशेष तत्र उत्तमाश्रम उपादानम ज्ञान प्रदान तत्तरमाश्रमस्या। केवल उस वाक्य में जिस वाक्य का आपने उद्धरण किया था पूर्व पक्षी ने, वहां तो 4 आश्रमों के नाम लेते वक्त बीच में इतर आश्रमों के सन्निधि में पठित होने से वहां मुनि शब्द से भले ही संन्यास अर्थ ले लेते हैं, वो भी कैसे? पारिशेष्यात्, क्योंकि अन्य अर्थ वहां संभव नहीं है ना। पहला तो गारस्थ्यम साफ है गृहस्थाश्रम की, अंत में साफ है वानप्रस्थाश्रम, और बीच में 2 आए। एक का नाम आचार्य कुलम, आचार्य कुल से स्पष्ट है कि ब्रह्मचर्य आश्रम है, और रह गया कौन सा? चौथा, उसी को इसलिए मौन शब्द से वहां मजबूरी में ले लिए। और इसलिए भी ले रहे हैं वहां भी ज्ञान प्राधान्यता का दृष्टिकोण से संन्यास आश्रम को मौन शब्द केवल गौण प्रयोग ही मानना पड़ेगा। ज्ञान प्रदान उत्तम आश्रम से तस्माद बाल्य पांडित्यपेक्षया तृतीयम इदम मौनम ज्ञानातिशय रूपम विधीयते। इसे बाल्य और पांडित्य इन 2 की अपेक्षा से तीसरे के रूप में इस मौन जो ज्ञानातिशय रूपा है उसका विधान किया गया। ये तो बाल्य एवं विधेय पर्यवसान में थी, तथापि अपूर्वता मुनित्व से विधेयत्व आश्रियता है। और जो लोग मानते हैं बाल्य ये विधेय पर्यवसान, पूर्व पक्ष ने कहा था बाल्य ने तिष्ठा आसित वही समाप्त हो गया, उसे आगे कोई विधिवाचक शब्द है नहीं, कोई विभक्ति नहीं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कोई प्रत्यय नहीं दिख रहा है। विधि का परक हो, विधि परक प्रत्यय या विभक्ति सुनने को नहीं मिल रहा है। ये हमने कहा था, कहते ठीक कहे थे आप। तथापि अपूर्वता मुनित्व से विधित्व आश्रित थे, फिर भी ये अपूर्व होने के नाते पूर्व में ये तो ज्ञानातिशय का विधि न होने के कारण से यहाँ पर भगवती का अध्यार कर लो, उसको हम लेट लकार कर विधि पर की ले लेंगे। यहाँ तो क्या करेंगे? लेट लकार छांद श्लोक मान लिया जाएगा और उसको विधि पर लेना ही पड़ेगा। निर्वेदनीयत्व निर्देश मुनि स्यात् इति, अगर मुनि स्यात् करके अस्थि करके नहीं बोलूंगा, स्यात् का ही अध्यार करूंगा, विधि का अध्यार करूंगा। निर्वेदनीयत्व निर्देशादपि मौन से बाल्य पांडित्यवद विधेयत्व आश्रय। निर्विद्य निर्विद्य ऐसा है ना, हर बार निर्विद्य अमौन च मौन च निर्विद्य, निर्वेद का सब प्रत्येक पर्याय में प्रयोग होने के कारण से भी हमें निर्देशादपि मौन से बाल्य पांडित्यवत, मौन को भी बाल्य के समान पांडित्य के समान विधि का विषय मानना ही चाहिए। क्यों? तद्वतः विद्यावतः संन्यासिनः, परोक्ष ब्रह्म विद्यावान सन्यासी के लिए ही अविधि है। खत्म विद्यावत सन्यासी न हो इति अवगम्यते, विद्यावान सन्यासी को ही है विधि, ऐसा कैसे आपको मालूम होगा? तद अधिकारात, क्योंकि उसी का अधिकार है। प्रकरण पूरा सन्यासी का ही अधिकार चल रहा था। आत्मानं विदित्वा पुत्राद्येशनाभ्यो वित्थाय आत्मभिक्षाचर्यं चरन्ति इति। देखो अब प्रकरण ही भिक्षाचर्यं चरन्ति क्या जो संकेत किया गया, संन्यासाश्रम, वो सन्यासी, वो भी केवल साधारण सन्यासी नहीं, वो सब पहले पढ़ लिख करके आत्मान विदित्वा, आत्मा को वह परोक्ष रूप में परोक्ष ब्रह्म विद्या से प्राप्त करके जान लुक चुका है कि यह जीवात्मा और कोई नहीं, ये परमात्मा ब्रह्म ही है, ऐसे जान चुका है। अब उसका अनुभव करना चाहता है। जो बीच प्रतिबंधक हैं उस अनुभूति का, उन्हें दूर करने के लिए चल रहा है वो भिक्षाचर्यम चरन्ति। इसे सन्यासी का ही मालूम हो रहा है, अधिगत सन्यासी। तद अधिकारादित ननो सती विद्यावत्ते प्राप्नोत्यवतरतिशय किम मौन विधिना। ये विद्यावान है ही है, वो ज्ञानातिशय स्वतः प्राप्त हो जाएगा उसको, है? जैसे सब लोग तो पढ़ लिख लिए हो गया तुरंत ब्रह्मज्ञानी और महान सदगुरु हो जाते हैं, सब अपने आप को सदगुरु घोषित कर देते हैं, हनुमंत्र दिशा सब दिशा देने चालू कर देते हैं, है? अब बहुत तो है विद्यार्थी अवस्था में सब गुरु बन गए हैं, अरे पढ़े भी नहीं है, लघु भी पढ़ा नहीं है,
हो गया, बाद में लघु पढ़ना शुरू कर रहा। ऐसे बहुत सारे हैं, कितने हैं कुछ नहीं आता, वो कंठी बांध देते हैं दूसरे की, खुद नहीं जानते खुद क्या है, और दूसरे को कह दिया, उपदेश देने लग गए। तो इसलिए कहते हैं कि भाई विद्यावते प्राप्त हुए तो विद्यावान तो कहना ही क्या है, कहीं मुझे नहीं लगा दिया। जब मूर्ख भी गुरु हो सकता है तो विद्यावान तो कहना ही क्या, वो तो है ही ब्रह्म। तो उसके लिए ये सब अतिशय आदि का विधान करने की कोई जरूरत नहीं, वो तो अतिशय स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसलिए किम मौन विधिना इत्यतः पक्षेण, इसलिए सूत्र में पक्षेण, ये उस पक्ष वालों के लिए कहा जा रहा है जिनको सुनने के बाद भी अभी भेद दर्शन हो रहा है, भेद का अड़चन है। ये तो उत्तम बहुत यस्मिन पक्ष है भेद दर्शन प्राबल्यात न प्राप्त होती, जिस पक्ष में मोक्ष जो है भेद दर्शन की प्राबल्यता के कारण से अपरोक्षानुभूति नहीं हो पा रहा है, उन लोगों के लिए, जिनको सुनने मात्र से हो गया उनके लिए तो कोई विधि तो विधियों से परे हो चुका है। हम भी मानते हैं, सिद्धांति कहता है, हम भी इस बात को मानते हैं। जिसने ब्रह्म विद्या पढ़ते पढ़ते भी हो सकता है, सुनते सुनते हो सकता है, हाँ? किसी भी प्रकार से भी हो सकता है। पता नहीं अनेक जन्म संसिद्ध वाली बात है ना, पता नहीं कितने जन्मों से करते आ रहा है, बचपन में ही भी हो सकता है। कहीं प्रवचन में चला गया, नाम ब्रह्मा से बोल दे, उसको सुनते सुनते बिल्कुल हो गया काम, है कि नहीं। किसी भी अवस्था में कभी भी किसी को भी हो सकता है, जैसे कोई व्यवस्था तो है नहीं कि पढ़ने के बाद ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। तो अनेक गर्भ में रहते हो तो हो सकता है, तो वामदेव ऋषि का हुआ था, प्रमाण है। तो जब गर्भ में रहते हुए भी हो सकता है, फिर उत्तर काल में क्यों नहीं हो सकता। तो जिनके लिए हो गया उनकी बात हम इसलिए यहां नहीं कर रहे, उनके लिए विधि हम नहीं मान रहे। विद्या सुने ना सुने हुए भी हो गया बोलते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए वो याज्ञवल्क्य ने कहा था, अब कोई पता नहीं आप कितने बैठे उनमें से कौन किया गया मालूम, हम तो वो ब्रह्म ज्ञानी को नमस्कार करते हैं, बोला उसने। नमा श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठा है नहीं, और श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ के लिए हमारा नमस्कार कोई है तो समाज में, हम क्यों कहें यहाँ कोई जितना बैठे उनमें से कोई नहीं है, क्यों कह, सभी है मान के प्रणाम कर लो, वो सबसे बढ़िया धंधा है। यही याज्ञवल्क्य ने शुरुआत में किया, वहां जितने सब ब्रह्मज्ञानी मन को सबको प्रणाम कर दिया। हम तो भाई गौ को चाहते इस समय बोला, हमें तो गौ जरूरत है, इसलिए चढ़ा कर तो गौ ले जाओ, बाकी के बाद में देखा जाएगा, इनमें से जो भी होगा बात कर लेंगे। प्रणाम कर ही दिया है, नमस्कार कर ही दिया, यदि कोई निकल भी जाए उनको पैर पकड़ लेंगे काम को। जो ब्रह्मज्ञानी होता है वो स्वयं ही इस तरह का हो जाता है, उसके विनय भाव ऐसे रहता है, उसका फर्क नहीं पड़ता है किसी को प्रणाम कर, किसको प्रणाम कर रहा है, वास्तव में वो उपाधि को प्रणाम कर रहा है, उसे कोई लेन देन तो है नहीं उन चीजों से। तो इसलिए कहते हैं उनकी चर्चा हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, उनके लिए विधि की बात नहीं हो रही है। ये उत्तम अधिकारी का मामला है। उत्तम अधिकारी वह है जो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुका, अपरोक्षानुभूति होने में बीच कुछ प्रतिबंध आ रहा है, उसके लिए हमें विधि का वर्णन कर रहे हैं। तस्मिन एष विधि रीति, उसी के लिए विधि है, समझा। अरे कैसा और साधन की क्या जरूरत है, अरे ब्रह्म विद्या की विधि आपने कर दिया उसी से काम हो जाएगा। कहते नहीं, विद्या जैसे आपके कर्मकांड की विधियां भी सहकारी यंत्रों का विधान की अपेक्षा करते हैं, वैसे भी मान लो। यथा दर्शनासाभ्य स्वर्ग में जातीय के विद्यादौ सहकारित्व अग्नि अन्वाधानादिकम अंग जातम विधीयते एवं अविधि प्रधान अपि अस्मिन् विद्यावाक्य मौन विधिरित्यर्थः। आपके यहाँ तो दर्श पूर्णमास्वर का में इत्यादि एवं जाति विद्या दो, वो एक विधि के लिए दूसरे विधि की अपेक्षा है, बोल रहे हो, एक विधि के लिए भी दूसरे विधि की अपेक्षा है। इधर सकल अंगों का परस्पर संबंध करते हैं आप, प्रत्येक अंग वाक्य भी क्या है, विधि है, वहां है कि नहीं। इसलिए कहते हैं वहां सहकारित्वेन अग्नि अन्वाधानादिकम अंगजातम अंग समूहम विधीयते, और यहाँ तो अविधि प्रधान के लिए हमने इस विधि कर दिया है। विधि के लिए विधि तो हमने किया भी नहीं आपके यहाँ, जैसे एक विधि के रहते हुए भी आपने एक दूसरी विधि कर दी, तो उस प्रकार से हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे यहाँ तो कोई विधि ही नहीं है आत्मज्ञान का। आत्मज्ञान क्या विधि करना है, क्यों, वो साध्य ही नहीं ना।
साध्य होता तो आत्म साक्षात्कार कोई विधि हो सकती है। अविधियमान वस्तु के लिए हमने विधान कर दिया है, इसमें क्या गलती है? अपरोक्षानुभूति साध्य कोटि का है नहीं, फिर उसकी विधि की अपेक्षा नहीं है। लेकिन प्रतिबंध को हटाना वो विधि है, विधेय कोटि के अंदर साध्य है। वो प्रतिबंध को हटाना हमारा साध्य है, उसके लिए विधि है मौन। इसलिए कहते हैं अविधि प्रदान एवं अविधि प्रधान अपि अस्मिन् विद्यावाक्य। यद्यपि विद्यावाक्य में विधि प्रदान नहीं है, फिर भी हमने क्या कर दिया? मौन विधि ही, हमने मौन का विधि कर दिया। अगर विचार आएगा, देखिए कहेंगे अविधि क्यों है? पहले भी बोल चुके हैं बार बार, वो ब्रह्म अप्रोक्षानुभूति तो साध्य है ही नहीं, इसलिए उसका विधि, उसके लिए कोई विधि करने की जरूरत नहीं पड़ता। ऐसे प्रतिबंधक भूतों का निवारण करने के लिए उसके अनुरूप नित्य विद्या उत्पन्न ही नहीं होगा। यद्यपि आपको परोक्ष ब्रह्म विद्या उत्पन्न भले ही हो जाए, अब वास्तविक ब्रह्म विद्या उत्पन्न तभी होगा यदि विद्या उत्पन्न हो गई, फिर उसके बाद अपरोक्षानुभूति के पीछे कोई व्यवधान नहीं है। इसी जो उत्पन्न हुई है वो विद्या परोक्ष ही माननी पड़ेगी। एवं बाल्यादि विशिष्ट कैवल्याश्रमे श्रुतिवती विद्यमाने तस्मात् छांदोग्ये गृहिणा उपसंहार। पूर्व पक्षी कहता है यदि बाल्यादि से विशिष्ट वस्तु कैवल्याश्रम में संन्यास आश्रम में श्रुतिमती विद्यमान है, श्रुति स्मृति वगैरह विद्यमान है, तो फिर छांदोग्य उपनिषद में क्यों ये बात अंत में ले जाकर कहा कि गृहस्थी होना चाहिए हर आदमी को? हर आदमी को पढ़ लिखने के बाद जरूर गृहस्थी बनना चाहिए। अभिसमावृत्य कुटुंबे इत्यत्र, अभिसमावृत्य आचार्य कुल में रहकर पढ़ लिखकर समावर्तन संस्कार का होने के पश्चात कुटुंबे अरे गृहस्थ आश्रम में स्थित होकर पवित्र स्थान में उसको स्वाध्याय आदि करना चाहिए इत्यादि निमंत्रण है वहां पे। तेन ही उपसंहरन तद विषय आदरन दर्शयति, और इस प्रकार से उपसंहार करता हुआ उन्होंने गृहस्थ आश्रम के प्रति बहुत आदर भी व्यक्त किया। और आप गरीब संन्यास आश्रम को इतना आदर दे रहे हो, ये तो ठीक नहीं है, श्रुति विरुद्ध हो गया आपका सिद्धांत। अत उत्तरम पठती, तो जवाब देते अच्छा कृष्ण भावात तो गृहिणोपसंहार। कृष्ण भावात गृहस्थ आश्रम में विशेष रूप से विद्यमान है। पूर्णता व्यावहारिक जो संसार का सृष्टि का संचालन हेतु के लिए आवश्यक भूता सारी चीज कहाँ है? गृहस्थ आश्रम ही है। यज्ञ आदि और आश्रमांतर विहित समाधि का गृहिणा गृहस्थ आश्रम से उपसंहार किया गया है। तू शब्द यहाँ विशेषणार्थक है, तू शब्द विशेषणार्थ। कृष्ण भाव से विशेषित है, ये किसका विशेषण है? कृष्ण भाव, उसको विशेषित किया तू शब्द से। गृहस्थ आश्रम की पूर्णता विशेषण से विशिष्टता का कथन करता है। कौन सी चीज पूर्ण है? कृष्ण है गृहस्थ आश्रम। अन्य आश्रमों की अपेक्षा से गृहस्थ आश्रम पूर्णता से संपन्न है, वह पूर्ण नहीं है। अन्य सभी आश्रम अपूर्ण है, ये कह दिया। क्यों अपूर्ण, किस दृष्टि से कह रहे हो? समझने वाली बात है, स्वरूप दृष्टिया नहीं है यहाँ तो, बाह्य यज्ञ कर्मकांड की दृष्टि से। बहुल आयासानि ही बहुनी आश्रम कर्माणि यज्ञादिनी तम प्रति कर्तव्यतया उपदिष्टानि, क्योंकि बहुत आयास से होने वाले बहुत सारे जो कर्म है वह यज्ञादि, उनको उस गृहस्थ के प्रति कर्तव्य उपदेश किया। आश्रमांतर कर्माणि च यथा संभवम, और क्या आश्रमांतर कर्म जो है ये ब्रह्मचर्य आश्रम में है, वानप्रस्थ का है, सन्यासी के लिए भी है, उनमें से बहुत सारे धर्म उसके लिए सामान्यपण विधान कर दिया गया। अतः गृहस्थ आश्रम में रहने वाले को अपना भी पालन करना भी पड़ रहा है और अन्य आश्रमों के धर्मों को भी यथासंभव उसको पालन करना पड़ता है। सबसे ज्यादा बोझा गृहस्थ आश्रम पर है।
तो इसलिए कहते हैं उस दृष्टिकोण से मात्र यहाँ पर कार्य पूर्ण है करके। आश्रमांतर कर्माणि च, कौन सा है वो? अहिंसा इंद्रिय सीमादिनी तस्य विद्यन्ते तस्मात् गृह में दिनोपसंहारो न विरुद्यते। उस दृष्टिकोण से गृह में गृहस्थ का उपसंहार जो करने में संन्यास आश्रम के साथ कोई विरोध नहीं है। मौनवदित्रेशमपि उपदेशात्, मौनवत जैसे मौन और गृहस्थ आश्रम श्रुति सम्मत है। संन्यास आश्रम और गृहस्थ आश्रम जैसा सम्मत है श्रुति को, वैसे इतरेशम अपनी अर्थात वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य आश्रम भी श्रुति सम्मत है समझो। क्यों? उपदेशात, क्योंकि चारों आश्रमों का श्रुति में उपदेश है। यथा मौनम गारस्तिंच ये तो आश्रमो श्रुतिबंतौ एवं इतरोपि, जिस प्रकार मौन और गारस्थ आश्रम इन दोनों के अपने देखकर विचार करके इन दोनों के अस्तित्व में श्रुति पूर्ण सम्मति दे रही है, तेव प्रमाणिक है। एवं इसी प्रकार से इतरोपि अन्य दो कौन? वानप्रस्थ और गुरुकुल वासौ दर्शिता ही पुरस्तात श्रुति। इस बात को पूर्व में स्वयं पूर्व पक्ष ने भी दिखाया था और हम लोग भी बता चुके। तपैव द्वितीयो ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी तृतीय इत्यादि से पूर्व में चर्चा हो चुका है। ये चांदोग्य का है, त्रयोधर्म स्कंधा पर विचार आया था ना, वहीं पर यह मंत्र है। और यहाँ पूर्व स्वयं भी बताया था गारस्थ्यम आचरण मौनम वानप्रस्थम। तस्मात् चतुर्णाम अपनी आश्रमाणाम उपदेश अविशेषात, इसलिए चारों आश्रमों का उपदेश सर्वसामान्य रूप में सकल श्रुति में उपलब्ध होने से तुल्यवत विकल्प समुच्चयाभ्याम प्रतिपत्ति ही। इसलिए क्या करना चाहिए? कहते कि तुल्यवत विकल्प और समुच्चय उनके समान रूप से, तुल्यवत का मतलब यहाँ उनको समान रूप से विकल्प और समुच्चय को स्वीकार करना चाहिए। इतरेशाम इति द्वयोर आश्रमयोर बहुशम। इतरेशाम कैसे कह दिया सूत्र में? दो है ना, दो के लिए दो दे रहे हो, दो को दृष्टांत बना रहे हो, उधर दो ही आगे है ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ। कहते बहुवचन कैसे प्रयोग हो गया? कहते बहुवचनम द्वयो आश्रमयोर बहुवचनम वृत्ति भेदापेक्षया अनुष्ठात्र भेदापेक्षा। यह तो वृत्ति भेद की अपेक्षा से कि प्रत्येक आश्रम के चार चार भाग कर दिया ना, इसलिए क्या ब्रह्मचारी विचार प्रकार का वर्णन हो गया ना। पहले विचार हमने एक दिन बताया था, ब्रह्मचर्य आश्रम विचार रहे, गृहस्थ आश्रम विचार प्रकार का, वानप्रस्थ विचार प्रकार, संन्यास विचार प्रकार है। इस ऐसा वानप्रस्थ का 4 और ब्रह्मचर्य का 4, 4 4 8 हुआ नहीं, इसलिए बहुवचन प्रयोग। अथवा अनुष्ठाता तो कितने बहुत सारे लोग हैं, इसलिए बहुवचन। अनुष्ठात्र वेदापेक्षा वाइति द्रष्टव्यम। इस प्रकार से मौन का विधि सिद्ध कर दिया। अब बाल्य शब्द का अर्थ निर्णय करना है। बाल्य ने तिष्ठा सिद्ध किया कि पांडित्य के बारे में पूर्व पक्ष का कोई लफड़ा नहीं है, वो समझता है पांडित्य मैंने स्वयं भी मान लिया, ज्ञान अर्थता है वो। हाँ, इस श्रवण मनन के द्वारा प्राप्त ज्ञान को लेना चाहिए, ऐसे पूर्व पक्ष भी स्वीकार कर चुका है। इसलिए विचार करना है। मौन का था वो भी हो गया, अब बाल्य रह गया कि बाल्य शब्द से संशय होता है। इसलिए प्रसंग संग से बाल्यम बालकर्म भाव शुद्धिर्वायति विचार्यते। इसके लिए अधिकरण सार कहते, देखिए अनाविष्काराधिकरण आरंभ होता है। बाल्यम वय कामचारोधि शुद्धिर्वा प्रसिद्धितः वयस्तस्य विधेयत्वे कामचारोस्तु नेतरा मननस्योपयुक्तत्वात् भावशुद्धिर्विवक्षिता अत्यंतानोपयोगित्वात् विरुद्धत्वाच्च न द्वयम्। बाल्यम, बाल्य शब्द का अर्थ होता है बालस्य भाव इति बाल्यम, उसके आयु, और बालस्य कर्म इति बाल्यम, दोनों तैतार्थ में तस्य भाव भी है और तस्य कर्मार्थ में भी हो जाता है। इसलिए वय कामचार, वय पहला पक्ष पूर्व पक्ष, दूसरा पूर्व पक्ष कामचार। कामचार में मन मर्जी, खेलना कूदना घूमना फिरना बोलना चालना है, कोई नियंत्रण नहीं। जहां कपड़े में पेशाब कर दिया, टट्टी कर दिया, कुछ भी हो सब करता है बच्चा, वैसे मान लो बाल्य भाव। धी शुद्धिर्वा, सिद्धांत पक्ष में धी शुद्धिर्वा, शुद्धिर बनाना, शुद्धिर हो गया,
एक दो ध होनी चाहिए ना, शुद्धिर्वा। पूर्व पक्षी कहता है प्रसिद्धितः वया, बाल्य शब्द तो प्रसिद्धि से वयोवाचक है। बाल्य अवस्था बोलते हैं ना, ये बाल्य अवस्था वाला है। कहते कि भाई तस्य विधेयत्व, कहे भाई या वही तो विधेय नहीं है, तो स्वतः होता है हर व्यक्ति का। बाल्य अवस्था की विधि करने से होता है क्या किसी को? है जो विधि मानेगा वो बाल्य अवस्था को प्राप्त करेगा, जो विधि नहीं माने बाल्य अवस्था उसकी होती नहीं, ऐसी बात तो है नहीं। इसलिए विधेय कोटि है नहीं, काल तो वैसे भी विधेय नहीं है। तब कहते हैं कि भाई अविधेयत्व कामचर वस्तु नेत्रा, इसलिए कामचार यथेच्छा पूर्व प्रवृत्ति यही माननी चाहिए, लेकिन कभी भी भाव शुद्धि नहीं लेना। नेत्रा सिद्धांत कहता है मननस्य उपयुक्तत्वात् भाव शुद्धि विवक्षिता, मनन के लिए उपयोगी भाव शुद्धि ही है, इसलिए बाल्य शब्द से भाव शुद्धि ही लेना चाहिए। अत्यंत अनुपयोगिता विरुद्धत्वाच्च न द्वयम्, और पहला दोनों पक्ष वयोवाचित्व या कामचार, ये दोनों क्यों इष्ट नहीं है? क्योंकि वो अत्यंत अनुपयोगी है आत्म साक्षात्कार। और दूसरा है तो क्या? विरुद्धत्वाच्च, कामचार विरुद्ध भी है, जो निषेध कर दिया है निध्यासन करने वालों के लिए, जो अप्रोक्षानुभूति करना चाहता है उसके लिए कामचार अनुज्ञा नहीं है। प्रकार जो है यथेच्छा पर प्रवृत्ति का निषेध किया हुआ है, निंदा भी है यथेच्छा पर प्रवृत्ति करने वाले का, इसीलिए भी हमें उस पक्ष को नहीं मानना है। अनाविष्काराधिकरणम, अनाविष्कुर्वन् अन्वयात्, अनाविष्कुर्वन् अन्वयात्, बालक के समान अपने ज्ञान आदि को लोगों में प्रकट न करते हो। अनाविष्कुर्वन्, नाविष्कुरण थी अनाविष्कुर्वन्, यदि पता लग जाता तो लोग पीछे पड़ जाते हैं ना, अनावश्यक। इसलिए पता ही न लगे ऐसा रहना चाहिए। जैसे एक बच्चा है, आपको क्या मालूम है इसके कितना ज्ञान है, किसी को जानता है किसी को नहीं जानता है, सामान अंडरपेंड सब यही सोचे बच्चा है, छोड़ो मूड है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत कुछ ज्ञान है, संस्कार है, वासना है, सब देखते रहता है, फोटोग्राफी खींचते रहता है, वो सब समझता है, लेने की असमर्थ है कुछ करने में, इसलिए बोलता है, बोलेगा तो डांट देंगे, सब चुप, इसे क्या करेगा बेचारा, चुप रहता है। लेकिन बहुत कुछ वो जानता है, और वासनाओं के रूप में तो बहुत सारे चीज उसके अंदर विद्यमान भी है। जागृत होने की देरी है, अनेक प्रसंग से जागृत हो जाता है। तो इसलिए उसी बालक के समान आपको रहने का तात्पर्य यहाँ पर है, अपने ज्ञान को प्रकाशित न करते हुए रहना। अनाविष्कुर्वन् अन्वयात्, क्योंकि तावन मात्र ज्ञान के अभ्यास में अनुगत है, आवश्यक है। व्यक्ति को अभ्यास में लगना है तो अपने आप को छिपा कर रखना पड़ेगा। यदि आपकी अपनी रिद्धि सिद्धि को प्रकट कर दोगे तो दुनिया की लाइन लग जाएगी, लाइन लग जाएंगे लोगों, और फिर आप उन्हीं के पीछे रह जाओगे, हैं? उन्हीं के पीछे रहना पड़ेगा। फिर वो जो आएंगे उनको देखना पड़ेगा, उनका ध्यान करो, उनकी कष्टों को दूर करते रहो अपने रिद्धि सिद्धि से, और उसका बदले में पूजा मिलता है, धन मिलता है, तो उसी में लग जाता है वो पूरा। इसलिए अनाविष्कार जो है ज्ञानाभ्यास के लिए अत्यंत आवश्यक वस्तु है। अन्वयात कह दिया, जावन मात्र ज्ञान के अभ्यास में अनुगत है। तस्मात् ब्राह्मण पांडित्यम निर्द्य बाल्य तिष्ठा सेदिति, बाल्यम अनुष्ठेयते श्रूयते, बाल्य का विधि है, इसमें तो पूर्व पक्ष को भी संशय नहीं, उसने भी कहा था तिष्ठा से तो समाप्त हो रहा है, लेकिन अर्थ लेना है हमें, अर्थ के बारे में संशय। यहाँ पर बाल्य शब्द का अर्थ क्या है? तत्र बालस्य भावः, बालस्य कर्म वा बाल्यमिति तद्धिते सति, बालस्य भावः अथवा कर्म वा, इस अर्थ में तद्धित प्रत्यय का होने पर बाल भावस्य वयो विशेषस्य इच्छया संपादितुम अशक्यत्वात्। बाल भाव क्या है? वयो विशेष अर्थ पहला पक्ष आया, लेकिन वयो विशेष का अपनी मर्जी से बना सकते हो क्या? अब आप जवान हो गए, दाढ़ी मूछ आ गया है, अब आप चाहें कि मैं वापस बच्चा हो जाऊं, मैं बाल्यावस्था को प्राप्त हो जाऊं, तो हो सकते हो क्या? आपके शरीर क्या छोटा बन जाएगा? दाढ़ी मूछ उड़ जाएंगे क्या? दोबारा वैसे जैसे छोटा बच्चा होता है वैसे हो सकते हो क्या? नहीं हो सकते।
इसलिए वयोवाचक कोने के वयोवाचक आप ले नहीं पाएंगे क्योंकि असंभव। स्वयं पूर्व पक्ष अपने एक पक्ष को उठा करके स्वयं खंडन कर दिया। कहते वयो विशेष इच्छया संपादितुम अशक्य, इच्छा पूर्वक आप उसके जैसे उसका संपादन नहीं कर सकते। इसलिए यथोपपाद मूत्र पुरुषत्वादि बाल चरितम अंतर्गता वा भाव विशुद्धिर अप्ररूढ़ेन्द्रियत्म दम्भ दर्पादि रहितत्व वा बाल्यम सदिति संशय। इसलिए मुख्य दो ही पक्ष रह जाता है। कौन सा? एक तो यथा संभव मूत्र पुरुष आदि को इधर उधर जाता खोलकर छोड़ देना है ना, इत्यादि बाल चरितम, बाल बच्चे जो का आचरण है उसके अनुसार ही रहना है। अथवा दूसरा अर्थ हो सकता है अंतर्गता भाव शुद्धि ही, जिसके अंदर विद्यमान जो भाव शुद्धि है। और कैसी भाव शुद्धि? अप्ररूढ़ इंद्रियत्म, असल कोई काम वासना आदि जागृत नहीं है ना, अभी इमेच्योर है। 12 साल के पूर्व वाला बच्चा जब बिल्कुल भोला है, उसको पता ही नहीं लड़की क्या होता है? दिमाग में सब बातें नहीं है, उसको अप्ररूढ़ इंद्रिय कहते हैं। तब उस दम्भ दर्पा रहित तुम्बा, अथवा उसके अंदर कोई ढंग ढोंग नहीं, छल कपट नहीं, कुछ नहीं है, अहंकार नहीं, को ऐसा निरभिमान होकर के रहता है। दम्भ दर्पा रहित तुम्बा बाल्यम स्यात्, उसको लेना है इति संशय। किम दावत प्राप्तम, क्या पूर्व पक्ष प्राप्त होता है? कहते कामचारवाद भक्षणता यथोपपाद मूत्र पुरुषत्व प्रसिद्ध तरम। कहते कामचारवाद मैंने बक 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 करना, फालतू बात करते रहता है बेमतलब के, और कामचार भक्षणता, अब जो 24 घंटा भी खाते रह जाएगा, उसे जो भी खिलाया खाते रहेगा वो। अरे 10 तो रहा कोई मतलब नहीं है। एक बार ऐसे अपने आश्रम में आजेगा, गुरु आश्रम में विदेशों से कुछ ग्रुप आए, एक छोटा सा बच्चा था और उसका पीछे लो लग गए सारे आश्रम के जितने भी महात्मा। अरे बोले पागल, और कोई कुछ खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है, 10 लग गया। अब क्या करें, उसके माँ उसका बोर्ड टांग दिया, इसे कुछ भी ना खिलाया जाए। अब उसको क्या बोले, बोर्ड क्या है, वो भी खुश है बोर्ड में, ये बोर्ड के साथ बड़ा खुश था। है देखो दिखाता सर, देखो स्पेशल बोर्ड लग गया हमको भी। तो अकल नहीं, अब क्या करे है? तो भक्षण यथोपपाद मूत्र पुरुषत्व प्रसिद्धतरम लोके बाल्यमिति तद ग्रहणम युक्तम, उसी पक्ष को लेना उचित है, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है।